आज के इस कार्यक्रम में यशस्वी मुख्यमंत्री जी गोवर्धन पूजा आप जानते हैं प्रकृति स्नेह का, प्रकृति के प्रति उस भाव का बड़ी ही गौरवमयी पल। देवी स्वरूपा इन लाडली बेटियों का सबसे पहले कन्या पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के जीवन में समृद्धि खुशहाली, हमारी मध्य प्रदेश की बेटियां नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन देवी स्वरूपा इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने का एक बार जोरदार तालियां बजाएं। संपूर्ण हमारा आज का कार्यक्रम स्थल स्वयं मोहन भैया पधारे हैं आपसे। आज के इस कार्यक्रम में कितनी गौरवमयी पल है। इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रण माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण, कन्याओं के जीवन में खुशहाली आए ऐसी योजनाओं का सूत्रपात करके संवर्धन माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वयं आज उपहार भेंट कर रहे हैं इन बेटियों के लिए। वाकई में मध्य प्रदेश सरकार की ये दूरगामी बेटियों के प्रति एक नजरिया उनका नेतृत्व को दर्शाता है। और आज का ये कार्यक्रम अपने आप में गोवर्धन पूजा का ऐतिहासिक और अद्वितीय महत्व लिया हुआ। बात करें इस समय खुशी के पल और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में गोवर्धन बात करें भाई दूज का कार्यक्रम। भाई दूज का कार्यक्रम आज बहनें अपने भाई को तिलक लगा करके आज के जानते हैं दीर्घायु होने की, यशस्वी होने की उनके लिए कामना करती हैं। भाई दूज के कार्यक्रम जैसा कि दिवाली का 5 दिनों का ये दीपोत्सव, 5 अलग अलग हमारे जो सनातनी परंपरा है जो कि धनतेरस से शुरू होकर बड़ी ही गौरवमयी पल इस समय मंत्रोच्चार के साथ गोवर्धन पूजा प्रकृति संरक्षण का संदेश, इस वसुधा के संरक्षण का जो प्रकृति हमें क्या क्या नहीं देती है। सहभागी बने इस समय मध्य प्रदेश शासन आपके यशस्वी नेतृत्व में शासन के माध्यम से इस समय गोवर्धन पूजा का ये दिव्य भव्य प्रांगण इस समय गोवंश रक्षा पर्व पे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय गौतम चंचवाल जी, माननीय संत समागम संत समाज, यही हमारी वसुधा है पूरी दुनिया में। प्रकृति को एक धरती ऐसा भारत है जो पूरी दुनिया को अपना बात कर परिवार मानता है। और गौ पूजा आप जानते हैं प्रकृति संरक्षण, गौ माता हमें बचपन से लेकर के मृत्यु तक कई ऐसे उनके योगदान है। और अब वो पल वो लम्हा आ चुका है गोवर्धन पूजा के इस बहुत ही महनीय पलों में। वाकई में ये गौरवमयी पल गौ माता जो कि बात करें लक्ष्मी की रूप मानी जाती है, गंगा जैसी पवित्र गौ माता, इस दिन गोवर्धन पूजा के दिन उन्हें नहला करके उनको अन्न किया जाता है। और देखिए इससे मनोरम, इससे ऐतिहासिक परिदृश्य क्या होगा। जोरदार तालियां आपकी सहभागी हो। प्रदेश का ऐसा नेतृत्व हमें मिले हैं जो हमारी भावनाओं की, जन आकांक्षाओं को समझते हुए जनता के उस भाव को कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ ऐसे हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर मोहन जी यादव
शुभ आगमन गोवर्धन पूजा का ये पावन लम्हा संपूर्ण मध्य प्रदेश से मना रहा है और ये स्वर लहरियां गुंजमान हो रही है। गो वंश रक्षा वर्ष के इस ऐतिहासिक पलों में हम सब इस समय समाहित हैं। बहुत ही गौरवमयी पल। गौ पूजा आप जानते हैं मां लक्ष्मी की परिचायक है। गौ माता अपने आप में जो हमारे प्रकृति की भरण पोषण करती है हम सबको, और आज का ये शुभ पावन दिन है। हमारे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ऐसे यशस्वी नेतृत्व के मालिक स्वयं अपने हाथ से गौ माता को इस समय अन्न भेंट करके ये हम प्रकृति के प्रति आगाढ़ उस श्रद्धा को, उस प्रकटीकरण का भाव है इस गोवर्धन पूजा में। वाकई में ये दुर्गोत्सव का त्योहार धनतेरस से रूप चौदस, दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक आकर ये वाकई में हमारे ये 5 दिवसीय ये उत्सव गोवर्धन पूजा और भाई दूज अपने आप में हमारी संस्कृति की, हमारी सनातनी परंपरा की समृद्धि की, गौ माता जो कि गंगा जैसी पवित्र मां लक्ष्मी की तरह हमें इस समय सुख समृद्धि देती है। और गौ माता का अगर बात करें हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है, इनकी योगदानों को यकीनन तौर पे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और आज वो पल गोवर्धन पूजा का विधिवत मुख्यमंत्री जी और जिस आत्मीयता से, अपनत्व से और प्रदेश का यशस्वी नेतृत्व हमारे साथ, गौरवमयी पल यकीनन तौर पर समाज माननीय छप्पन भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जा रहा है। बहुत ही गौरवमय पल। भगवान श्री कृष्ण राधे जी को छप्पन भोग अन्नकूट पर्व अपने आप में प्रकृति के प्रति आगाढ़ स्नेह को, प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, उसे एक मनुष्य होने के नाते हम किस तरीके से उनका संरक्षण संवर्धन करें। और देखिए आज का ये गोवर्धन पूजा का बहुत ही महनीय छप्पन भोग अर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार तालियां आपके सहभागी बने। ऐसा मनोरम, ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय पल संपूर्ण मध्य प्रदेश अपने मनोमस्तिष्क में, दिलों में बसा लेने वाला ये पल है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय गोवर्धन पूजा और छप्पन भोग अर्पित कर रहे हैं। अन्नकूट का भी आज त्योहार है और माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व ही धर्मनिष्ठ वाकई में, और वो भाव आपके नेतृत्व में परिलक्षित होता है। आज संपूर्ण संत समाज उपस्थित है और गोवर्धन पूजा के इस ऐतिहासिक लम्हे में हम सबके लिए बड़ी गौरव के क्षण, एक एक के ऐसे व्यक्तित्व आज के इस कार्यक्रम में गौ रक्षा का प्रण हम ले लेंगे। कामधेनु गौ अभ्यारण्य संचालन समिति के समस्त व्यक्तित्व और महाराज इस समय भेंट कर, एक बार आपकी तालियां इसमें सहभागी बने। गोवर्धन पूजा मानो सार्थकता का ये तस्वीर है। हमारे प्रदेश के जननायक को भेंट कर रहे परम श्रद्धेय महाराज इस समय खुशी के पल हम सबके लिए। गोपालानंद जी सरस्वती महाराज आज के इस महनीय कार्यक्रम में और समस्त गणमान्य विभूतियां आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ ही साथ गीता भेंट करके आज के इस कार्यक्रम की सार्थकता और बड़ी ही परम सौभाग्य का क्षण। अब मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी यथास्थान ग्रहण करें। और अब वो लम्हा आ चुका है जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी परंपरा रही है स्वागत की, सबसे पहले मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा पूज्य मुकुंद जी महाराज, श्री अमर सुधार प्रबंध न्यास, श्री शिवराज जी शर्मा प्रबंधक, श्री पूनम सिंह जी सह प्रबंधक और हमारे कामधेनु गो अभ्यारण्य संचालन समिति के समस्त स्वागत समिति के सदस्य आदरणीय लाल सिंह जी सिलारिया,
आदरणीय नारायण सिंह जी पटपड़ा क्रमशः आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस महनीय कार्यक्रम में बड़ी ही गौरवमयी पल है हम सबके लिए। ऐतिहासिक क्षण यकीनन तौर पे तालियां ऐसे यशस्वी नेतृत्व के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। स्वागत के क्रम को हम यथाशीघ्र रखेंगे। सभी हमारे कामधेनु गो अभ्यारण्य संचालन समिति के व्यक्तित्व यथाशीघ्र आ जाए। एक बार जोरदार तालियां ये संत समागम, एक बार तालियां माननीय उस भाव का जो प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व के तौर पे हमारे कामधेनु गो अभ्यारण्य संचालन समिति के सभी से व्यक्तित्व आ जाए और क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री जी का यथाशीघ्र स्वागत करते चले। समय अभाव, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 बजे तक और अब स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और माननीय हमारे सभी गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद हैं। बिना किसी देरी के अब कार्यक्रम के अगली कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं। आज हम सब के लिए माननीय हमारे इस क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तित्व भी मौजूद हैं। समय अभाव है, बिना किसी देरी के अगले कड़ी में जो हमारे यहाँ के नेतृत्व करता आदरणीय श्री चिंतामणि जी राठौर, जिला अध्यक्ष मधु जी गहलोत, विधायक सोनू जी गहलोत, मुन्नाबाई चौहान, गोविंद सिंह जी बरखेड़े, दिलीप जी सकलेचा, प्रेम जी मस्ताना, आप संयुक्त रूप से यथाशीघ्र आकर स्वागत करें। यहाँ के हमारे सभी गणमान्य जनप्रतिनिधि सभी आ जाएं और यथाशीघ्र स्वागत करें। माननीय एक बड़ी माला से हमारे जनप्रतिनिधि आ जाए जिनके नाम को उद्गार श्री चिंतामणि जी राठौर, जिला अध्यक्ष श्री मजू जी गहलोत, सोनू जी गहलोत, मुन्नाबाई जी चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष, गोविंद सिंह जी बरखेड़ी, श्री दिलीप जी सकलेचा, प्रेम जी मस्ताना, श्री करण सिंह जी यादव, बद्रीलाल जी, आप एक यथाशीघ्र आदरणीय मैं आग्रह करूंगा इस समय कैलाश जी कुमार, गजेंद्र जी चंद्रावत, ओम जी मालवीय, रेखा जी रत्नाकर, गोपाल जी परमार, मुरली जी पाटीदार, कुंचन जी वैद्या और बिना किसी देरी के अब स्वागत के पलों को माननीय हमारे लखन सिंह जी पटेल, मंत्री पशुपालन विभाग भी मौजूद हैं, माननीय सांसदगण भी मौजूद हैं, समस्त जनप्रतिनिधियों का एक बार जोरदार तालियां। अब स्वागत के क्रम को हम विराम देते हैं, समय अभाव है और कार्यक्रम के अगली कड़ी जो हमारा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो इस क्षेत्र के विकास की एक बड़ी उपहार लेकर आए हैं। सर्वांगीण समृद्ध विकास इस आगर मालवा के जिले में हो, इस विकास की गाथा को अपने यशस्वी नेतृत्व से जिन्होंने सींचने का कार्य किया है। अब आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने रिमोट के माध्यम से लोकार्पण एवं भूमि पूजन का एक महनीय कार्य मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वागत के क्रम को, क्योंकि बड़ी श्रृंखला है, मैं सभी जनप्रतिनिधि सामूहिक तौर पे आप सबके सौजन्य से स्वागत हो चुका है। कृपया मंच पे भीड़ न लगाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को 5:10 पे फिर भोपाल के लिए रवाना होना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी लोग स्वागत के क्रम को हम विराम देते हैं और आज का दिन हम सबके लिए बहुत कामधेनु गो अभ्यारण्य, एशिया का पहला जो गौ संरक्षण, 6000 से ज्यादा गायों को इससे अद्भुत अद्वितीय मातृत्व भाव से इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त यहाँ के व्यक्तित्व संचालित कर रहे हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है, स्वागत को अब विराम देते हैं। आप सबकी तरफ से स्वागत ऑलरेडी मैंने उद्घोष कर दी है। अब वो पल जहाँ गो संवर्धन हम मातृत्व भाव से संचालित थे, उस भाव से, और अब वो पल आने वाला है जहां आपको बता दें लोकार्पण एवं भूमि पूजन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी 49 करोड़ से ज्यादा लागत से
इस जिले की तस्वीर तकदीर बदलने का संकल्प, जहां पे आप देखेंगे लोकार्पण एवं भूमि पूजन, लोकार्पण 21 से ज्यादा कार्यों का, 3 भूमि पूजन के कार्यों का मैं रिमोट के माध्यम से आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। आज के इस ऐतिहासिक लम्हे में मैं आग्रह करूंगा हमारे टीम से कि रिमोट माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, क्योंकि स्वागत के क्रम को, क्योंकि हम सब जानते हैं आत्मीय भाव है आप सबका, हमारे बीच जननायक पधारे हैं, लेकिन हमें समय का विशेष ध्यान रखना है। आप सबकी तरफ से स्वागत हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। वो पल आ चुका है जब इससे आगर मालवा क्षेत्र को आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से आज एक बड़ा दिन लोकार्पण एवं भूमि पूजन के माध्यम से बात करें। भूमि पूजन 3 कार्यों का मैं आदरपूर्वक आग्रह प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व करता यशस्वी मुख्यमंत्री जी से रिमोट दबा करके आज अपने शुभ कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भूमि पूजन करें। आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। भूमि पूजन के 19 करोड़ से ज्यादा, जोरदार तालियां पहले दोनों हाथ उठा करके, 19 करोड़ से ज्यादा लागत की भूमि पूजन के 3 कार्य, लोकार्पण के 21 से ज्यादा कार्य, जहां 29 करोड़ की लागत से, कुल 49 करोड़ की लागत से आगर मालवा की तस्वीर तकदीर बदलने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय महाविद्यालय सोयत कला, उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की आज बड़ी सौगात दी है हमारे यशस्वी नेतृत्वकर्ता ने। इससे बड़ा क्षण नहीं होगा सोयत और इस क्षेत्र के लिए, जहां पे उच्च शिक्षा विभाग के लिए आज शासकीय महाविद्यालय सोयत कला, उच्च शिक्षा विभाग, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमारा नेतृत्व सर्वांगीण समृद्ध विकास के प्रतीक। जोरदार तालियां आप सबके। टोटल 49 करोड़ की लागत से आज उप स्वास्थ्य केंद्र मोदी कला, उप स्वास्थ्य केंद्र ये स्वास्थ्य विभाग के, ग्रामीण विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, हर विभाग से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने का संकल्प लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आज आप सबको आज 9 कार्यों का लोकार्पण, 3 कार्यों का भूमि पूजन, ऐतिहासिक क्षण कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास सागर, और जोरदार तालियां 49 करोड़ की सौगात है आगर मालवा। दोनों हाथ उठाकर बहनों जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दें। और अब आदरपूर्वक आग्रह, बहुत जल्द आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को भोपाल के लिए रवाना होना है। श्रद्धेय महाराज से आग्रह करूंगा कि आदरपूर्वक आप आए और संक्षेप में आज के इस कार्यक्रम में श्रद्धेय महाराज अपनी उद्गार व्यक्त करें। बड़ी ही खुशी के क्षण हम सबके लिए। श्रद्धेय हम सबके बीच गौवर्धन पूजा के लिए, गौ पूजन के लिए और गौ सेवा के कार्यों के अवलोकन के लिए मध्य प्रदेश के गौभक्त, गौसेवक और गौरक्षक मुख्यमंत्री जी आज एक ऐसे दिन पर उपस्थित हुए हैं जो दिन हम भारतवासियों के लिए दीपोत्सव यानी कि सबसे गौरव का दिन होता है। आज दीपावली और गोवर्धन पूजा दोनों एक साथ है। जिस समय सभी लोग अपने घर पर होते हैं उस समय आज हम सब लोग गौ माता के बीच में हैं। ये सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है। लोग पूछते हैं कि हम कहाँ मानते हैं कि गाय हमारी माता है, तो आज हम सब लोग अपनी माता के बीच में दीपावली मनाने के लिए उपस्थित हुए।
हम अधिक समय न लेते हुए 2 बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, क्योंकि पूरी तरह से हृदय से गौरवती के भाव वाले सीएम मालवा को मध्य प्रदेश को पहली बार मिले हैं। यह अभयारण्य करीब 1.5 साल पहले गोदाम आदित्य पथमेड़ा को सेवा के लिए प्राप्त हुआ। 1.5 वर्ष में सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी संतों ने निष्काम भाव से दिन रात एक करके और इसके परिदृश्य को, इसकी स्थितियों को बदलने का प्रयास किया। वनखंड की तरह लगता था, इसको गोकुल धाम बनाने का जो प्रयत्न किया वो करीब करीब लगता है कि हम सफलता की ओर है। एक खुला क्षेत्र था जिसको फेंसिंग करना, गोश्तों को ठीक करना, और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी कमजोर गाय माताओं को स्वस्थ बना करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। हमारा गोदाम आदित्य पथमेड़ा का एक ही ध्येय कि गाय माता कैसे सुखी रहे। और ये जितने भी युवा संत और साथी आप देख रहे हैं, 24 घंटा इनका एक ही लक्ष्य है कि गाय माता सुखी रहे। इस आगर मालवा के अभयारण्य को विश्व स्त्री बनाने का भाव है, और उस भाव में अभाव बालक है, और वो बाधा है जल की। जल के हमारा भाव है कि कम से कम 1 लाख गौवंश की हम बहुत आदर पूर्वक यहाँ सेवा कर सके। यहाँ पर एक गौ सेवा का कॉलेज भी हो, ग्वालों के प्रशिक्षण का भी केंद्र बने, और कम से कम 1500-2000 बीघा पर चारा उत्पादन हो, और गाय माताएं खूब आनंद पूर्वक भयमुक्त होकर के बीच में कर सके। उसके लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था अगर राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों समान भाव रखती है वर्तमान में, और सीमा पर ही जो नदी बहती है, अगर इस पर डैम बन गया तो समझ जाएंगे कि यहाँ की जल की समस्या का समाधान सदा सदा के लिए समाप्त हो। तो मुख्य रूप से यही 2-3 बातें हैं कि अधिक से अधिक गौ माताओं की सेवा कर सके, उसकी व्यवस्था हो, जल का प्रबंध हो जाए, और एक वेटरनरी कॉलेज खुल जाए, ताकि यही विद्यार्थी इतनी गाय माताओं के बीच में रह करके और गौ माता के कार्य को समझ सके, कर सके। आपके पास अल्प समय है, पर आपको पधारना है, इससे अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और गौ माता का विषय तो सतत लंबी अवधि से आप लोग सुन ही रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अब सीधा जो आपका अगला कार्यक्रम है उसके स्वरूप की बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद महाराज। और हम सबका परम सौभाग्य है कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और ऐसा नेतृत्व हमें मिले हैं। जोरदार तालियों से हम सब सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर आपने नेतृत्व से बदला है। आदरपूर्वक आग्रह, समृद्ध मध्य प्रदेश, गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह करूंगा कि आप आए। आपकी तालियां बजना चाहिए लाडली बहनों। आज आपके स्वयं मोहन भैया आए हैं भाई दूज के और गोवर्धन पूजा के लम्हे में। गो आराधना महोत्सव 1 वर्षीय संकल्प गौ माता के इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। सच्चे अर्थों में गुरुजी, इस गौशाला के अंदर जो चमत्कार हुआ है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से सरकार को आपने कृतार्थ किया है। गोवर्धन पूजा, दीपोत्सव और आज ही राज्योत्सव भी है। 1 नवंबर 1956 आज ही के दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। यह आज से 69 साल पहले की बात है। और मुझे इस बात का भी आनंद है कि आज आपके आशीर्वाद से ये सरकार के द्वारा उठाया गया एक संकल्प, सरकार कोई भी हो, सरकार की अपनी कार्य पद्धति की एक कठिनाई भी है। जैसे तंत्र और मंत्र के बीच जो अंतर होता है, तंत्र निर्जीव होता है
उसमें आत्मा नहीं होती, उसकी अपनी एक पद्धति होती। लेकिन जैसे ही मंत्र बोलो तो मंत्र में शब्द में आत्मा आ जाती है, वो अपने आप चमत्कार होता है। ये चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से कहीं देखा है। सरकार ने निर्णय किया कि वो गौ माताओं की संरक्षण का काम करेंगे, पैसा लगाया, लोग लगाए, व्यवस्था लगाई, सब कुछ किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो तंत्र था, अंदर से आत्मा नहीं थी। और आत्मा क्या होती है? आत्मा एहसास कराती कि गौ माता कोई दूसरा सामान्य जानवर या पशु नहीं है कि हम उनको छोड़ दें और वो अपने आप जीवन का अपनी यात्रा पूरी कर लेगी। उनकी अपनी जीवन में परमात्मा ने एक विशेष गुण दिया है, क्योंकि हमारे जीवन में सबकी दो माता है मनुष्य मात्र की। एक हमारी माता जो जन्म देती है और एक गौ माता जो हमको पाल पोस करके अपने जीवन में अपनी भूमिका अदा करती है। ये गौ माता की जो माता वाली भूमिका है, इसी कारण से तो सभी देवी देवताओं ने अपनी मां को भी गौ माता में ही ढूंढा है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता। ये आनंद का सुख दुनिया के किसी देश में नहीं। जाने अनजाने पता नहीं क्या कोई घटना हुई होगी कि हमारे लिए, हमारे सनातन धर्मियों के खिलाफ जिनकी मानसिकता है, महाराज जी मैं आपके इस पूरे आयोजन को, आपके उस पवित्र संकल्प को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ गया, डूब गया, तो मंच की मर्यादा की तरफ वापस आता हूं। मैं गौ माता को भी प्रणाम करता हूं और महाराज जी को भी प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप सब महाराज जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करें एक पवित्र संकल्प को लेकर। एक साल तक कोई अपनी कैसे आराधना का इतना सफर चलाएगा? और मुझे मालूम है हमारी सरकार ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर यह संकल्प लिया था कि गौ सेवा वर्ष हम घोषित किया था। अब हमने तो करके अपनी बात कर दी, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति के लिए जैसे दीपक में बाती पड़ी है जलने के लिए, लेकिन दीपक और बाती के जलन में जब तक तेल घी नहीं हो दीपक जल ही नहीं सकता है। ये जो आपने उसमें घृत की भूमिका दी है, घी की भूमिका दी है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और मैं निश्चित रूप से अपनी कथा के समापन पे आने की अपनी मनोभावना भी व्यक्त करता हूं। जब आपका संकल्प पूरा होगा तो मैं यहीं वेट करके आपकी कथा के उपसंहार में आकर के आनंद के साथ ये गौ माता के एक तरह से 1 वर्ष के उसकी भाव के लेकर के जो यज्ञ आपने आहूत किया है, उस यज्ञ की पूर्णाहुति का साक्षी मैं जरूर बनूंगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से विनम्रता के साथ मेरे भाव व्यक्त करता हूं। मंच आज शोभायमान है। मेरे अपने मंत्रिमंडल के यशस्वी साथी और पशुपालन मंत्री, यशस्वी मंत्री लखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करो लखन पटेल जी का भी। और ऐसे ही हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय रोडोमल जी का भी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे लिए आज मंच पर विराजमान काफी अतिथि हैं, लेकिन मुझे बार बार बताया गया कि 5 बजे बाद उड़ नहीं पाओगे, हेलीकॉप्टर की कठिनाई है। लेकिन हमने कहा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाने का प्रयास करेंगे। अब जो होगा गौ माता के हाथ में है, वो जाए चाहे जैसे ले जाए, लेकिन आनंद तो पूरा लेंगे। 10-5 मिनट ज्यादा लगेगा तो लग जाएगा। मुझे इस बात के आनंद है। आज यहां आकर आते ही मंच पर विराजमान पहले हमारे मधु गहलोत जी माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन करें। पूरे मंच के लिए बहुत सारे नाम लिखे हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए, संत वृंद को प्रणाम करते हुए, सभी गौ भक्त को प्रणाम करते हुए अपनी माताओं बहनों के सामने 2-4 शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद महाराज जी हमने अपना निर्णय किया, सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को लेकर। इस देश की संस्कृति गीता, गंगा, गौ माता, गोवर्धन, गोविंद, इनको छोड़ के चला जा सकता है क्या? उसमें गौ माता भी तो है। समुद्र मंथन के समय अगर दूसरा रत्न निकला
तो वो गौमाता ही थी। यह हमारा अपना अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हमको याद दिलाता है। और इतना ही नहीं, जीते जी हमारे जीवन में कहीं अब तो बहुत सारे प्रकार से ये एहसास हो रहा है। अभी मैं आ रहा तो बहुत सारे स्टॉल बताएं, गौ माताओं से जुड़े हुए कितने पक्षों को उजागर कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कैंसर जैसी दवाई भी अपना असर छोड़ देगी, लेकिन गौमूत्र से कैंसर के मरीजों को अच्छा होते संसार ने देखा है। कैसे बहुत सारे पंचगव्यों के माध्यम से कितने प्रकार से काम आते हैं। और इसीलिए और कोई देश होंगे वो गौ माताओं के लिए अपनी उनकी भावना क्या है मालूम नहीं, लेकिन गौ माता की भावना मुझे मालूम है। अपने लिए ये भी चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश में केवल ये अपने भारत के आसपास वाले कुछ देश छोड़ दो तो सभी के लिए गौ माता के दूध से ही उदर पूर्ति होती है। ये दुनिया का इतिहास है। सारी दुनिया, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाओ, वो अब अलग बात है कि उनने अपने भौतिक संसाधन के आधार पर गौवंशों को लेकर के उनने मशीनीकृत व्यवस्था के आधार पर अपने अपने ढंग से रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा
सब कुछ सरकारी स्तर पे मनाने का प्रारंभ किया है, ये हमारा अपना संकल्प था। यही कारण है जैसे ही सरकार बनी मकर संक्रांति आई। अब मकर संक्रांति आए तो सूर्यनारायण उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का तो आनंद ही अलग है। दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं। 5000 साल पहले उत्तरायण में प्राण त्यागने के लिए भीष्म पितामह ने संकल्प किया था। संकल्प तो उनका भीषण था कि जब शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और कितना प्रकार का उनने जीवन अपने पिता के लिए जिया है, लेकिन सबसे बड़ा संकल्प था प्राण त्यागने का भी। भले ही वो तीरों की सैया पे लेटे, लेकिन उनने उत्तरायण का महत्व सबको बताया। उत्तरायण अर्थात तिल तिल करके बढ़ने वाला दिन जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो सूर्यनारायण देवता की आराधना का पर्व चालू होता उत्तरायण। हमने धूमधाम से नारी सशक्तिकरण का वो पर्व मनाया, क्योंकि हमारे लिए अपना संक्रांति का भी महत्व है। और संक्रांति के बाद हमने गुड़ी पड़वा, गुरु पूर्णिमा, महाराज जी बताना चाहूंगा, गुरु पूर्णिमा तो हमने अपने कुलपतियों का नाम बदल दिया। वाइस चांसलर कुलपति कहलाते थे। हमने कहा ये कुलपति शब्द अच्छा नहीं है। कुलपति कहते ऐसी ध्वनि आती है कि पति मतलब आधिपत्यधारी। रक्षाबंधन का आनंद भी मनाया और शस्त्र पूजन दशहरे के दिन होना ही चाहिए। अरे हम शस्त्र पूजन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जिनके देवी देवताओं के हाथ में भी एक हाथ में शस्त्र एक हाथ में शास्त्र, ये सनातन संस्कृति है। तो धूमधाम से मनाया। अब ये करते करते अगर अपनी गोवर्धन पूजा का समय आया, गौ माता का आनंद मनाने का मौका आया, तो अपने जमुना जी वालों को कैसे भूल सकते हैं। जब 500 साल बाद अयोध्या में आनंद आया, जय जय श्री राम, तो आज गौ माता के पीछे पीछे आपने भी मेरी गोवर्धन परिक्रमा में गोवर्धनधारी गोपाल कृष्ण की यात्रा कराई। गौ माता के आशीर्वाद से बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब न्यायालय फैसला करेगा और गोपाल कृष्ण मथुरा में मुस्कुराएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन गोपाल जी ने भी काम दिया है। जो गाय पाले वो सब गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल, उनका घर घर गोकुल। ये घर घर गोकुल हमको बनाना है। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हर घर में गोवंश का पालने का क्रम बढ़ाना चाहिए। इसलिए सरकार के माध्यम से ये कांजी हाउस, ये खिड़क, ये सब बंद करने का निर्णय किया। हमने कहा हम सरकारी स्तर पर गौशाला खुलवाएंगे। जो बूढ़ी गौमाता है, अपाहिज है, लावारिस है, इन गौमाताओं को पालने की जवाबदारी सरकार की होगी और संत समाज के माध्यम से इस संकल्प को पूरा करेंगे। इसलिए गौशालाओं के लिए भी गौमाता की जो पारिश्रमिक राशि देते थे वो डबल कर दी, और ऐसी सभी गौशालाओं को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी जो 10 से ज्यादा गौमाता पालेगा उसको भी अनुदान देकर के हम अपने घर घर गौमाता का ये गौ सेवा का संकल्प पूरा कराएंगे। क्योंकि देश के अंदर अगर शासकीय दृष्टि से बोलूं तो अभी हमारे देश में दूध उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा मध्य प्रदेश के माध्यम से जाता है। हमने निर्णय किया है कि अगले 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से गोवंश की नस्लें सुधार करके भारतीय नस्लों के हिसाब से हमारे यहाँ दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और गोवंश भी बढ़ेगा। दोनों मसलों में आगे बढ़ेंगे और घर घर दूध पालने के लिए गाय रहेगी। इसलिए हमारा तो प्रयास है, परमात्मा चाहे महाराज जी आप सबकी कृपा होगी, काश ऐसा दिन आ जाए कि अपनी गौशालाओं से जिनके घर में जगह नहीं है, कोई एक गाय या 2 गाय पालते हैं, तो वो अपने घर से बगैर दूध की गाय तो गौशाला में पहुंचा दे, और दूध देती गाय अपने घर ले जाए, वो अपने बच्चों को ले जाए, उनको दूध पिलाए अवेरे। अरे ये सच्चे अर्थों में समाज कल्याण की भावना का सच्चा ये साकार रूप है। अरे पता नहीं क्या क्या महाराज आज विज्ञापन आते तो मेरे को तो घृणा होती है। अंडे फंडे संडे हो, क्या क्या नाटक होता है। ये जमाना अपना नहीं है। हमारे यहाँ तो घर घर गोपाल होते हैं। इसलिए ये जो सरकारी स्तर पे भी विज्ञापन होते हैं हमने तो बंद करा दिए, ये अपने यहाँ नहीं होने वाले। इसलिए गौ माताओं के संबंध में ऐसे कोई भी गलत निर्णय होंगे हमारी सरकार सबसे बचेगी।
लेकिन सच्चे अर्थों में आज मुझे लगा कि अपने जीवन का ये कोई पुण्य था कि मैंने आपके दर्शन किए और आपके संकल्प में पचमढ़ी वाले महाराज जी के भी दर्शन किए, उनको भी प्रणाम करता हूं। इतना पवित्र काम चल रहा है, इतने बड़े उद्देश्य में शामिल हुआ, अपने आप को धन्य मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज सच्चे अर्थों में आज भी गोवर्धन पूजा है और कल भी हम धूमधाम से गोवर्धन पूजा करेंगे। 2 दिवाली बन गई तो और आनंद करो, आज भी है कल भी है, लगातार चलाते रहो, इससे बड़ी आनंद क्या होता है। और गोवर्धन पूजा सच्चे अर्थों में महाराज जी, मुझे थोड़ा सा समय के अभाव रहा, मैं आपकी कथा नहीं सुन पाया, लेकिन मेरी बुद्धि से भगवान कृष्ण का वो 5000 साल पुराना जो घटनाक्रम घटा होगा, मैं अगर उसका अर्थ निकालता हूं तो उसका अर्थ मुझे बाल बुद्धि से एक ही नहीं मिलता है। इंद्र ने कहा कि मैं वर्षा करता हूं, वो उनका अपना भाव हो सकता है, इंद्र भी अपने ढंग से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में वर्षा इंद्र देवता की इच्छा से नहीं होती है। वर्षा के लिए हमको प्रकृति में हरियाली भी चाहिए, पहाड़ भी चाहिए, प्रकृति का वातावरण चाहिए, इसलिए गोवर्धन पूजा चाहिए। ये गोवर्धन पूजा बिना वर्षा भी नहीं होती है। ये भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले ये प्रकृति के रहस्य से समाज को जोड़ करके गोवर्धन पूजा चालू की, क्योंकि व्यक्ति के अहंकार के बजाय प्रकृति से जुड़े हुए विभिन्न रहस्यों के अंदर प्रकृति में हमारे लिए वनस्पति में भी प्राण है, इस प्रकृति में भी प्राण है। बदलते दौर में इस आनंद में आप सबके माध्यम से ऐसे कई बार बोलने और आने का सुनने का मौका मिले, परमात्मा ये मौका दे, ये कामना करते हुए एक बार पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, गौ माता को प्रणाम करता हूं। और मालवी नस्ल की गाय देखकर तो ऐसा लगा कि वाह आनंद आ गया महाराज, क्या गाय माता आपने रखी है। नहीं तो हमारे लिए 2-5 साल पहले जब मैं आया था तो इस आगर की तरफ मुंह देखते हुए मैं डर जाता था, इतनी बुरी स्थिति थी यहाँ पे। कोई गाय माता यहाँ, कोई गाय माता वहां, हड्डियों के ढांचे, ढेर, व्यवस्था सब ऐसा लगा था कि नरक कहीं देखने मत जाओ, इस जगह आ जाओ तो दिख जाता था। लेकिन आपने इसको स्वर्ग बना दिया, वाकई आपको प्रणाम करता हूं, आपके प्रति अभिनंदन करता हूं। और समूचे ग्रामीण वासी ने कहां से आकर के आपने गोकुल वृंदावन कहाँ है, इससे बढ़िया गोकुल वृंदावन कहाँ हो सकता है, ये आपने कमाल कर दिया। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आज के इस अवसर पर पुनः हमारे सभी प्रशासन के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं। और आपने कहा जल की व्यवस्था, और बाकी हमारे रघुमल जी ने भी कहा, तो गौशालाओं के लिए जहां जहां भी जल का जो करना पड़े, राजस्थान सरकार से बात करना पड़े उनसे बात करेंगे, किसी से बात करेंगे, लेकिन जल का प्रबंध पक्का करेंगे, यह आश्वस्त मैं कर सकता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः आपके चरणों में प्रणाम। बोला जय जय श्री राम। गोपाल कृष्ण भगवान की, गौ माता की, संत समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व ने हम सबको ऐसा परम सौभाग्य दिया है। अब इस समय आग्रह करूंगा, इस समय हित लाभ वितरण के लिए यथाशीघ्र इस समय सबसे पहले श्रीमती गीता बाई, सुमन बाई, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से आजीविका मिशन के माध्यम से बैंक सीसीएल ऋण का वितरण 55 स्व सहायता समूह के 1,58,00,000 रुपए का चेक समय अभाव है, उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि सांकेतिक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से श्री गोवर्धन सुतार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति सुसनेर जनपद के ग्राम खोरिया के हितग्राही आवास स्वीकृति। एक बार जोरदार तालियां संपूर्ण मध्य प्रदेश को विकास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इस समय बहुत बड़ा क्षण है हम सब के लिए। 1 करोड़ से ज्यादा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के इन हमारे हित लाभ ग्रहण को, हित लाभ ग्राहियों को अपने शुभ हाथों से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। कुंवर पार्वती माता ममता सुरेश, बहुत हृदय से धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। इस गोवर्धन पूजा के पावन क्षणों में जब इससे बात करें, पथमेड़ा के इसे सालरिया की पावन ये धरातल, इस समय गोवर्धन पूजा के ऐतिहासिक लम्हों में हजारों की संख्या में ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व को